नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला उत्तराखंड की खास खबरों का। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रुड़की पहुंचे। यहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के समय कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए यहां पर आए हैं। मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और कहा कि आने वाले चुनाव में आप पार्टी जीत हासिल करेगी। सितारगंज में अखिल भारतीय वाल्मीकि परिषद ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी के समय अध्यक्ष ने नगरपालिका चेयरमैन की मांगों को लेकर जल्द ही पूरी करने की मांग की है। इस दौरान एसडीएम और अधिकारियों से कहा गया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने की वजह से पूरे शहर में गंदगी का अंबार लग गया है। पालिका अध्यक्ष के धरना को आज काफी दिन हो गए हैं। हम आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहेंगे कि जब तक श्रीमान हरीश दुबे की मांगों को पूर्ण तरीके से पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग अपनी पूर्णतः सफाई व्यवस्था बंद रखेंगे। दूसरी चीज़, जो ये ज़िले में बैठे लोग हमारी नगर पालिका श्रीमती अधिशासी अधिकारी सरिता राणा जी पर जबरन दबाव बना रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जब तक हरीश दुबे जी की मांगें पूर्णतः पूरी नहीं होती हैं, तब तक सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाए। आपने देख ही रहे होंगे, आपको दूसरा दिन आज हमें काम बंद किए हुए। सड़कों पे ढेरों के बिल्कुल ढेर लगे पड़े हैं, कूड़े के ढेर हैं जगह जगह, आपने शहर में देखा ही होगा। वहीं सितारगंज में नगर कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस कमेटी ने पार्टी कार्यालय में बैठक की। इस बैठक में बूथों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि बूथ कमेटियों को बनाने का निर्णय लिया गया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कहा कि देहरादून जाने का निर्णय लिया गया है। ये जो बैठक है, इसके लिए एक तो हम जो बूथ कमेटी हैं, हम लोग अब एक कार्यक्रम बनाया है जिसमें हम हफ्ते में 1 या 2 दिन में जैसे भी जाएंगे और हर बूथ जाके वहाँ की बूथ कमेटी का गठन करेंगे और अपने लोगों को वहाँ पे मजबूत बनाएंगे। और दूसरी है कि एक हमारा यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम है, रोज़गार दो या गद्दी छोड़ो, जो परसों को 21 तारीख को देहरादून में हो रहा है, जिसमें हमारे यूथ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड के अध्यक्ष और हमारे उत्तराखंड के कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी और प्रभारी जी भी आ रहे हैं। उसके लिए जो यहाँ पे एक रणनीति बना रहे हैं, किस तरीके से हम लोग देहरादून जाके इस सरकार का विरोध करेंगे। पार्टी के नेताओं ने बैठक बुलाई, सब लोग शामिल हुए और कल जोर से यहाँ से तैयारी है और सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने प्लानिंग की है। सैकड़ों की संख्या बसों द्वारा उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसको जगाने का काम कर रहे हैं कि रोज़गार दो या गद्दी छोड़ो। ये लोग बिल्कुल कोई काम कर नहीं रहे हैं, उसकी तरह इसलिए जगाने के लिए जा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में एसएसपी के निर्देश पर अनुपालन में पुलिस और परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के तहत लोगों को यातायात के नियमों के बारे में बताया गया और लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। अभियान के तहत पुलिस ने करीब 12 से अधिक गाड़ियों पर कार्रवाई की और बिना मास्क के दिखे 11 लोगों के खिलाफ फौरन एक्शन लिया। थानाध्यक्ष ने यह भी कहा कि आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। आज हम लोगों ने परिवहन विभाग की टीम के साथ एक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हम लोगों ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियम से अवगत कराया और साथ ही साथ जो इस समय कोविड-19 महामारी का समय चल रहा है उसके विषय में मास्क पहनने के संबंध में ऐसे सभी वाहन चालकों को आग्रह भी किया गया, जिससे इस समय कोविड-19 की जो बीमारी है उससे बचाव किया जा सके। उधम सिंह नगर में वन विभाग की टीम को सफलता हाथ लगी है। वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद वन विभाग और राजस्व टीम ने मिलकर एक बंद पड़े मकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीमों ने मकान से साल और सौगान की लकड़ी को बरामद किया। मौके पर लकड़ी के साथ कोई भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। बरामद हुए सामान को बाराकोली रेंज में सुरक्षित रखवा दिया गया है। मुखबिर के थ्रू सूचना मिली कि एक बंद घर में नका गांव में एक बंद घर में अवैध प्रकाश का स्टोरेज किया गया है। उसके क्रम में हमने फिर राजस्व विभाग, पुलिस और वन विभाग और ग्राम प्रधान के साथ लेके इसमें हमने ताला तोड़ के सर्च वारंट के थ्रू हमने अवैध प्रकाश बरामद किया। 20 साल के नग है और 2 सागवान के नग बरामद हुए हैं।
चमोली में अनसुईया मेले की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में चर्चा हुई कि इस साल सीमित संख्या में तीर्थ यात्रियों को जाने की अनुमति रहेगी। देव डोलियों के मिलन के दौरान मेले के उद्घाटन की रस्म अदायगी नहीं होगी, न ही मंडल में हाट बाजार लगाया जाएगा। प्रत्येक देव डोली के साथ 12 लोगों को ही अनसुईया मंदिर तक जाने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना को देखते हुए इस बार मेले में महिला एवं युवक मंगल दलों और स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। हल्द्वानी में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग के लोगों को महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज के प्रतिभावान बच्चों को मंच से सम्मानित भी किया गया। कि पिछली सरकारों में जो हमारी योजनाएं थी अल्पसंख्यक से संबंधित, चाहे वो विकास की योजनाएं हों या हमारी शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमारी 10% योजनाएं चलती थी और 90% पैसा लैप्स होता था। हमने ये कोशिश की है, एक वर्षों में हमने 70 से 80% लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचाया है। और आप आज कम से कम नहीं, हमने उन 200 बच्चों को भी सम्मानित किया है, 150 बच्चों को जो उसके लाभार्थी थे। इसके बाद हम एक कैंप लगाने वाले हैं। जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनका कैंप लगेगा, उन्हें लाभार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। हमने पीने के पानी के लिए इन क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम किया है। एक वर्षों में हमारी मांग थी, गरीब बस्तियों में कनेक्शन नहीं है, हमने 110 रुपये में हमारी सरकार ने हमारी बात मानी। उन गरीब बस्तियों में, अल्पसंख्यक क्षेत्रों की बस्तियों में हमने 110 रुपये में कनेक्शन देने का काम किया है। हमने 80% लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि अगले 2021 में जब हम अल्पसंख्यक अधिकार दिवस बनाएंगे तो 1000 बच्चों को हर विधानसभा क्षेत्र में हम उसका लाभार्थियों को पहुंचाने का काम करेंगे। हम महिला समूह बना करके उन विधवा महिलाओं को, उन विडो महिलाओं को भी हम कारोबार देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए काम करने जा रहे हैं। कोटद्वार में एक मकान के भीतर से कंकाल बरामद हुआ। कंकाल के बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। कहा गया कि मस्जिद के सामने एक बिल्डिंग को तोड़ने के दौरान मकान से कंकाल बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल के अवशेष को कब्जे में लिया। सामने ये पुरानी बिल्डिंग थी, 3-4 साल से बंद थी, इसमें कंकाल मिला है। अभी तो खोपड़ी का पार्ट दिखाई दे रहा है, अभी एक्सकेवेशन करके कुछ और निकाला जाएगा। तो अगर इसमें से कोई चीज़ निकलती है तो उसका पीएम भर के और फॉरेंसिक जांच के लिए उसको भेजा जाएगा। तदनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 2021 में होने वाले कुंभ की तैयारियों को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। नरेंद्रनगर में कुंभ की तैयारियों को लेकर किसी तरह की कमी नहीं दिखाई दे रही है। एसडीएम ने कहा कि कुंभ क्षेत्र के पास अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही पार्किंग स्थलों का निर्माण कराने और पेयजल को शुद्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कुंभ मेला वर्ष 2021 में होना है और परगना नरेंद्रनगर का मुनिकी रेती क्षेत्र कुंभ मेले का एक सेक्टर रहता है, कुंभ मेले क्षेत्र का भाग होता है। इसलिए जो विभिन्न विभाग हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है, स्वच्छता के लिए नगर पालिका मुनिकी रेती है, पानी की व्यवस्था के लिए जल निगम है और सफाई में एक तपोवन वाला भी क्षेत्र रहता है तो जिला पंचायत, विद्युत व्यवस्था के लिए विद्युत विभाग, इन सब विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया है। जो हमें कुंभ मेला ऑफिस हरिद्वार से निर्देश मिल रहे हैं कुंभ मेला को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए, उस सब के संबंध में इनको अवगत कराया गया। अतिक्रमण जो हटाया जाना है उसके लिए विभागों को निर्देश दिए गए कि वैधानिक प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण हटाना शुरू करें और विद्युत, पेयजल, साफ सफाई, टिन टेंटेज के लिए सभी विभागों को अवगत कराया गया है।